डॉक्टर शुएब अहमद साहब, वेलकम। आप एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं, आपसे जानना चाहेंगे आईएमएफ ने जो मुतालिबात रखे थे और जो इस्लाहात का कहा था उसमें से एक सेक्टर है तवानाई सेक्टर में भी इस्लाहात का कहा गया था। और आपको पता है कि गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान का एक बहुत अरसे से मुश्किलात क्रिएट कर रहा है और हमारी मईशत के लिए जहर कातिल है। तो सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए, यहाँ पर इस्लाहात लाने के लिए एनर्जी सेक्टर में आपके ख्याल में क्या तजावीज़ हैं आपके पास और हुकूमत इनको अपना सकती है फिर? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी तवज्जो से गुज़िश्ता जो हमारे हमारे साथी सब जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और फिर जो जो आपका सवाल है गर्दिशी कर्ज़े के हवाले से और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे जिनमें इस मौज़ूआत पे बात भी हुई। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा सिचुएशन चूँकि ख़ासी टेंस चल रही है और जिस तरह के हमारे हालात हैं और जितना हम अब दुनिया की नज़रों में मज़ाक बन गए हैं, तो मैं सिर्फ़ एक जुमला अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं शुरू में ये कहना चाह रहा जी। हूँ कि वो गालिब जो थे ना वो बड़े रियलिस्टिक थे और कहा करते थे कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। अभी आप ही के मैं देख रहा था यहाँ पे फुटर एक चल रहा था उसमें था कि हम 919 अरब रुपए के कर्जे के साथ अपने इस बजट का आगाज करेंगे और सबसे ज्यादा कर्जा सिंध की गवर्नमेंट लेगी। तो मुझे ये बताइए कि एक ऐसा सिस्टम जिसने डिपेंड ही कर्जे पे करना है वो गर्दिशी कर्जे के लिए क्या करेगा? यानी हम फाका मस्ती हमें लग ऐसे रहा है कि इस फाका मस्ती ने एक दिन रंग लाना है और वो रंग इस तरह से लाना है कि फिर हमारे इस रंग में कुछ भी नहीं बचना। अभी जैसे आपने यहाँ पर पहले बात गर्दिशी कर्जे से पहले बात हो रही थी टैक्स नेट की, तो एक टैक्स का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फार्मूला होता था हमारे। देखिए हमारे माशाल्लाह बड़े मोतबर इस वक्त आपके पैनलिस्ट बैठे हैं और उसके अलावा भी मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ कहतो रिजाल नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को बड़ा बड़ा यानी एक समझे कि इल्म फन से माला माल किया। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ जो काम जिस जिस काम के अहल था, जो जस्टिस की डेफिनेशन थी कि टू पुट एवरी राइट थिंग एट इट्स राइट प्लेस, हम वो नहीं कर पाए। जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमने अपना पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे नाकारा और नाअहल लोगों के हाथ में दे दिया है कि जो हमारे लिए आप कह रहे हैं ना गर्दिशी कर्जा, मैं कहता हूं सबसे पहले जो इसके जिम्मेदारान हैं आप उनका तो तयन करें। आप गर्दिशी कर्जे से निजात हासिल करना चाहते हैं, आप उन एक्सपर्ट्स को इसकी जिम्मेदारी दें जो इस काम के अहल है। आप एक नाअहल तरीन इंसान को जब एक अहम तरीन जिम्मेदारी पे बिठा देंगे तो फिर आपका होगा अशर क्या होगा कि हम पूरी दुनिया में मजाक बन जाएंगे। इस सही। वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारी टेक्निकल डिबेट हरगिज नहीं है। हम अगर अगर हमारा ये ख्याल हो कि मेरी वो जो जितनी जिंदगी भर की 28 साल की मेरी जदोजहद जो किताबें हैं मैं वो ला के आपके सामने रख दूं और मैं आपको कहूं कि मैं गर्दिशी कर्जे से ये मुल्क को निकाल दूंगा, लेकिन क्या कि मैं ड्राइविंग फोर्स किसी ऐसे नाहल के हाथ में दे दूंगा कि जो उठा के मेरे पूरे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुई ना, हम्म। बंद कमरों में बैठ के तो हमारे यहाँ तयन हो जाता है चीजों का। आप देखिए आप टैक्स नेट को कैसे बढ़ा। अब मैं टैक्स पेयर हूं, हमारे बहुत सारे ये दोस्त जो इस वक्त पैनलिस्ट बैठे हैं ये टैक्स पेयर हैं, हमारी गर्दन पे तो आप पाँव रख के टैक्स ले लेते हैं। लेकिन जो आपका एक कॉमन मैन है, जो एक आपका यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल कॉमन मैन है, नॉट कॉमन मैन बेचारे के पास तो पैसे ही नहीं रोटी खाने के, वो टैक्स कहां से देगा। आप इन्फ्लुएंशियल मैन आपका इतनी आपके साथ जो है वो करके ना गिमिक्स करके ऐसी चालबाजियां करके वो टैक्स नेट से निकल जाता है और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं जो उसको उस टैक्स नेट से निकाल लेते हैं। तो फिर आपका गर्दिशी कर्जा कैसे कम होगा? सही। जो आपका पूरा का पूरा बजट का सिस्टम आप लाने जा रहे हैं। देखिए बजट का मैं एक और चीज जरा, मैं गर्दिशी कर्जा तो मेरी एक समझे कि एक दुखती रह गया ना, उससे ज्यादा मैं जो चीज मुझे तकलीफ दे रही है वो ये है। मैं अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरे 2-3 दोस्तों से बात हुई इसी तरह से और कॉमन मैन से मैं हमेशा फीडबैक लिया करता हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मुझे बताओ यार मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, कोई तुम्हारी तजवीज है? तो आप देखिए कॉमन आपका जो स्ट्रीट मैन है यानी जो आपका एक आम आदमी है वो कहता है जी किस चीज का बजट, कौन सा बजट आएगा? यहाँ तो एक जमाने में सिर्फ सोने की ऐसी कीमत हुआ करती थी हमारे बचपन में जिसको हम सुना करते थे कि इसका डेली तयन होता है। आप हम्म। मार्केट में कमोडिटीज को तो देखें, कोई जरूरियात जिंदगी की कोई ऐसी इस वक्त चीज नहीं है जिसका डेली बेसिस पे तयन अब होता हो। आप एक सब्जी तक के तो रेट डेली आप एक महीने के लिए फिक्स नहीं कर सकते, 15 दिन तक के लिए आप आटे के रेट नहीं फिक्स कर सकते। तो मुझे बताएं गर्दिशी कर्जे पे मैं क्या बात करूं? आपने मेरे पास बिल्कुल कौन से जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है।